हेलो दोस्तों, आज हम साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कोशिका के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक या डी राइबोसोम। तो इसका सही जवाब आ जाएगा डी राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगला सवाल आएगा, चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु। सॉरी, इसका सही आंसर आएगा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का है हमारे चिकित्सा विज्ञान के फादर हैं। अगला सवाल आ जाएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये जवाब आप सबको पता होगा, बिल्कुल 78%। चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो देखो दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है कि जिससे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा जाए कि वो पृथ्वी से बिल्कुल बाहर चली जाए। तो ये होती है आई थिंक 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित करने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती है। अगला सवाल, वनस्पति विज्ञान के अनुसार आलू पौधे का कौन सा हिस्सा है? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आप इसका जवाब देंगे। आलू जो हम उगाते हैं वो पौधे का कौन सा हिस्सा है? वो फल है, जड़ है, तना है या बीज है? अगर आपको इसका जवाब पता है कमेंट में आप जरूर बताएं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है तना। चेक करते हैं, आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना यानी कंद है जिसमें भोजन संचित रहता है। तो रूपांतरित तना होता है ये। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आप बताएंगे रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन यूजफुल होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा विटामिन के। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है जो रक्त जमने में मदद करता है। अगला सवाल, लौह अयस्क हेमेटाइट से मुख्य रूप से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट यानी हीम, हीम यानी कि आयरन, आयरन यानी कि लोहा। तो इस बिल्कुल इसका सही जवाब आ जाएगा लोहा। हेमेटाइट याद रखेंगे लोहे का सबसे प्रमुख और शुद्धतम अयस्क माना जाता है। अगला सवाल, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर लगभग शून्य होता है? दोस्तों, इसका जवाब आप सोच समझ के कमेंट करें। सवाल है हमारा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर लगभग शून्य होता है? यानी हमारा किसी वस्तु का जो भार है बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो कहाँ पर होगा? केंद्र पर, पहाड़ों की चोटी पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर? तो इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे ख्याल से केंद्रों पर, बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य हो जाता है जिससे वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। अगला सवाल, पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताएं मुझे। पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? यानी कि जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है? जवाब देंगे आप कमेंट में। अगला सवाल, दूध का खट्टा होना किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? दूध का खट्टा होना किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या होता है? खट्टा होता है। थोड़ी सी जानकारी इसकी देखेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है। ये दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है।